इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खूब ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। मुमुक्ष, भगवत मोक्ष प्राप्त करने वाला, भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्ति लायक कुछ नहीं। अर्थार्थियों को सावधान रहना चाहिए, छलावा हो सकता है। लोभियों को, ठग के, भूखे लोग जो धन के हैं, ऐसे लोग घेरते हैं। ये ठगाई का धंधा है। हम पढ़ के बोल रहे हैं भाई, इसलिए सामने रखते हैं। ये ठगाई का धंधा है, भगवत प्राप्ति या कोई चमत्कार नहीं है। संत महात्मा या भगवान का शुद्ध योगी कभी ऐसा नहीं करता। पूर्व में हुए हैं। आजकल ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना। ये शास्त्र समझ हम इसीलिए रख के बोलते हैं कि जो सामने लिखा है वही हम तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं, महापुरुषों के वचन। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार, सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। जिसका मोक्ष मार्ग होता है वो निसंग होता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवान से तन्मय होता है, दोनों ये चमत्कार और सिद्धियां स्वीकार नहीं करते। निसंग को किसी संबंध की जरूरत नहीं है और तन्मयता को किसी की जरूरत नहीं। दोनों निसंग होते हैं। भगवत प्राप्ति चाहने वाला एक मुमुक्ष, एक भगवत प्राप्त और एक मोक्ष को प्राप्त महापुरुष, दोनों निसंग होते हैं। जो भगवान के परायण है वो निसंग भक्त है। वो न नरक की त्रास रखते हैं, न स्वर्ग की आस रखते हैं, न मोक्ष की परवाह करते हैं। फिर वो सिद्धियों को क्यों स्वीकार करेंगे? वो चमत्कार दिखाकर लोगों को क्यों आकर्षित करेंगे? दुनिया का चमत्कार दिखाने वालों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमने देखा है गायत्री सिद्ध महापुरुष को, और उसे सोने की सिक्के, चांदी की सिक्के ऐसे निकलते हुए देखा है कई चमत्कार। और यहां बिल्कुल घास नहीं डाल रहे, सिद्धियां, चमत्कार, जहां वहां भगवत प्राप्ति का नामो निशान नहीं। ज्ञानी को श्रुति भगवती पांडित्य में भी वैराग्य की आज्ञा देती। पांडित्यम निर्वेद्य, ज्ञानी का पांडित्य में भी राग नहीं रहता। जैसे बालक सब विषयों से निर्दोष, ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी होता है। और भक्त, अरे भक्त तो भगवान की प्रीति के आगे कुछ नहीं। फिर वह चमत्कार, ये सब तो क्या संतों में कोई चमत्कार नहीं होता? नहीं, भगवान चमत्कार करते हैं। संतों का यश करे करावे आप सब जने बढ़ाई दे। जो संतों का यश होता है, जो संतों की दिव्यता होती है, वो भगवान करते हैं। वो स्वयं में कुछ ऐसा नहीं, वो स्वयं में सहज सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, एकदम शांत गंभीर समुद्रवत, कहीं किंचन मात्र कोई अहम नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सारा चमत्कार भगवान करते हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद जिसका माया मन नष्ट हो गया है, वो सिद्धि और चमत्कार को छू भी नहीं सकता। और भगवत प्राप्त होने के बाद तो सवाल ही नहीं। तो दोनों, एक भगवत प्राप्त और एक ब्रह्मबोध, एक भगवत प्राप्ति की चाल रखने वाला, एक तत्व ज्ञान के मार्ग में चलने वाला, दोनों चमत्कार और ज्ञानी स्वीकार करते। इसीलिए आप हमारे ब्रज के भक्तों को पढ़ के देखो, एक से एक बड़े महान भागवत, लेकिन अत्यंत दैन्य, अत्यंत दैन्य। वर्तमान समय में बड़ा धोखा है। लोग संत का पता इसी बात से लगाते हैं कि कितना चमत्कारी है। नहीं, बचो, भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, बिल्कुल शुद्ध मार्ग में चलो। जीव का इसी जन्म में निस्तार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए सत्संग, नौटंकी, नाटक, मनोरंजन, ये सत्संग मनोरंजन नहीं, शुद्ध भगवत मार्ग है, जहां से हम माया का त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। संत का चमत्कार है कि संसार से मन हटकर भगवान में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार है। वो भगवान का नाम जपने लगे, वो गंदी बातें छोड़ दे, ये चमत्कार है। संत का अपने आप सबके हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आजकल दूसरा प्रयोग किया जाता है, चमत्कार दिखलाकर सामने वाले की वृत्ति को घसीट करके उससे शोषण किया जाना, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके दूसरे को लुभायमान कर लेना। बुद्धि का सारा खेल हो रहा है। वर्तमान समय में जैसा संत मिलकर के जो भगवत प्राप्ति ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अभाव नहीं है। तो हमारी बात उन मुमुक्षों से, उन भगवत प्राप्ति के साधकों से है कि नामधारी पाखंड का आश्रय लेने वाले, दम्भ का आश्रय लेने वाले, नाना प्रकार के नौटंकी नाटक करने वालों से बच करके एकमात्र जहां भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम की चर्चा या तत्वबोध की प्राप्ति की बात, तो महापुरुष संत जनों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत की चमत्कारिक शक्ति जीव के जीवत्व को मिटाकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देने की होती है। तो अपने आप उनके दरस पर संभाषण से मायामल का नाश और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाना। जिसको सांसारिक चमत्कार लाभ उठाना, उनको कभी ऐसे महात्माओं का संग मिलेगा भी नहीं। याद रखना, महात्माओं का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर तुम्हारा संसार राग नष्ट नहीं हो रहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार की वासनाएं ये छूट नहीं रही, तो या तो तुम बहुत प्रमादी हो, उनके वचनों का ध्यान नहीं, या फिर साधु संग ही नहीं हुआ। साधु संग का सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। तमाशा दिखाना, नौटंकी नाटक करना, इन सबसे बहुत दूर रहो, बहुत बचो। कोई नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। भाई बहुत सावधान। ऐसे ऐसे लीलाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं जहां बिल्कुल किंचन मात्र धर्म नहीं है, शास्त्र का कहीं किंचन मात्र प्रमाण नहीं है। अप्रामाणिक, अशास्त्रीय वर्ताव हो रहे हैं, अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, और समझा जाता है कि ये संत संग हम कर रहे हैं। बहुत संभल करके भगवान से प्रार्थना करो। नाथ, बार बार महापुरुषों ने मांगा,
हमें सत्संग मिले, हमें अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरूप प्रीति भंगा। देखो काकभूषुंडी जी सिद्ध संत है, कितना बड़ा चमत्कार। उनके पास जाते ही सारे संशय नष्ट हो गए गरुड़ जी महाराज के, और वो क्या चमत्कार करे, भगवान की चर्चा सुना रहे, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की लीला। ये शुद्ध संतों के संग का लाभ है, नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो। यही बात, जब तक अन्य सब संगों को दूर कराने वाले संत संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्टापूर्त, अग्निहोत्र आदि और पूर्व ताराग आदि, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, स्वाध्याय, तीर्थ, नियम, यम, इनसे मैं वश में नहीं होता। वश में कब होता हूं? जब मेरे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, उस संग से जो त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती है, उससे मैं बहुत शीघ्र वश में हो जाता हूं। जीवों के अंदर दुष्संग की वृत्तियां होती हैं, इनका नाश ही केवल सच्चे संतों के संग से होता है। संत समागम जिसको प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई। सच्चा संत मिल जाए बस हो गया। सत्संगत सीधे लिखा है संस्कृति का रंता, सत्संग मिला कि अब संसार से उसके मोक्ष होने का समय आ गया। संत सेवा का लाभ अमोघ है, पर सच्चे संत शर्त है, सच्चे संत मिल जाए तो उनके संग में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरारंभा ह्रापि वयम पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेव पापम पापोपसेवनात्। कोई भी आचरण, कोई भी अनुष्ठान जीवन में नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो जाएगा, साधु समागम के प्रभाव से, केवल रहने मात्र से। महाभारत के इस श्लोक में संत के समीप रहने मात्र से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप रहने वाले नीम और बबूल भी चंदन के भाव ही बिक जाते हैं, उनमें भी सुगंध आ जाती, वो भी चंदन ही बन जाते हैं। ऐसे संत के समीप रहने वाले भी संत ही बन जाते हैं। पर संत अगर ये लक्षण ना हो तो वो संत नहीं है, पाखंड है। कौन से लक्षण? कृपालु, उसका स्वभाव बड़ा दयावान होता है। कृपालु स्वभाव देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पाखंड और दंभ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नौटंकी नाटक का बढ़ावा नहीं देना, इसमें नहीं। जो तुमसे सीधे अर्थ मांग रहा है वो व्यापारी है, वो भोगी है, पाखंडी है, पैसा मांगने वाली बात नहीं होगी। कृपालु, उसके हृदय में इतनी कृपा होती है, देना जानता है। सेवक जी महाराज के लिए श्री हरिवंश धर्म प्रगट जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्धि पहचानिए, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि सबय रचिक बिलसै नवनिधि भुगतै और दे और न जाचही, पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। ए मांग काचे धर्मियों को फटकारते हुए सेवक जी कहते, केती कायु केती जीवन, काहे विनाशत का धड़कत, देखिए कि मैं दोरे हाथ लटकत। ए भगवत मार्ग के प्रति हरिदास हो, संत हो तुम। कृपालु रकृत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत का पहला लक्षण है उसमें लेने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें कुछ देने के लिए बहुत चिड़िया विनती करनी पड़ेगी, अगर वो ले ले तो अहोभाग्य समझो। वो लेने में रुचि नहीं रखता, क्योंकि कृपालु स्वभाव होता है। उधर पोषण रोटी दाल वो बात अलग है। कृपालु रकृत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत संग की बड़ी महिमा है, पर पहचान बाहरी जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वैसे तो संत को संत ही पहचान सकते, पर ये कुछ बाहरी लक्षण है, जब तक ना मिले तब तक सावधान रहें। बोले कृपालु और रकृत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहि नाम। उनका स्वभाव बड़ा करुणामय होता है, कृपालु स्वभाव होता है, उनसे कभी कारज हानि नहीं हो सकती, वो सदैव मंगल ही चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं। और आप जब कभी कुछ सेवा करने के बाद वो बड़े सकुच जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं। अगर वो स्वीकार करते हैं किसी भी तरह की सेवा, बड़ी भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्मा। दूसरा, वो किसी से द्रोह नहीं करते, अकृत द्रोह, कभी किसी से द्रोह नहीं करते। तीसरी बात, तितिक्षु स्वभाव होता है, बहुत सहनशील होते हैं। मांगना शब्द तो उनके लिए केवल भिक्षा के सिवा मांगना शब्द नहीं हो सकता। समस्त देहधारियों के प्रति कृपालु स्वभाव, किसी से द्रोह न करना, स्वयं बहुत ही सहनशील होना, सत्य सारो अनवद्यात्मा समा सर्वोपकार का। उनकी वाणी में सत्य होगा, उनके आचरण में सत्य होगा, उनके मन में सत्य होगा। तीनों बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो बोला वही आचरण में, वही उनके मन में। और निंदा आदि को सहन करने की सामर्थ्य, कोई निंदा करे उसको मुस्कुरा के सह जाए, संत का लक्षण। सबके प्रति कृपालु भाव, तितिक्षु सहनशील, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य आचरण करना, और सुखादि द्वंद्वों में समान भाव रखना। मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख में जो समान भाव रखता है वो संत है। और सबका उपकार करने वाला, कभी भी भोगों के सानिध्य में विचलित ना होने वाला, जितेंद्री, कोमल चित्र, पवित्र, अकिंचन, निष्कामी और थोड़ा भोजन करने वाला, मितभोगी, शांत, स्थिर, भगवत परायण, मननशील, सावधान, गंभीर, बड़े बड़े संकटों में भी विचलित ना होने वाला, भूख पर विजय, प्यास पर विजय, शोक पर विजय, मोह पर विजय, जला पर विजय, मृत्यु पर विजय, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए हुआ, कभी मान ना चाहने वाला, दूसरों को मान देने वाला, और बहुत ही शास्त्र ज्ञान में दक्ष, सबसे मित्र, मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखने वाला, वो ज्ञानवान महात्मा भगवान का प्रिय संत होता है। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, नहीं, आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा।
अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते, चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा, चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे, वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात लिख लो, हृदय में लिख लो। यह अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जनरंजनम कुरु। लोगों की वृत्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो, प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा, और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए न जनरंजनम कुरु। किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो, धर्मपूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरि जी को, प्रभु को। इन दुष्ट इंद्रियों को मनोरंजन मत करवाओ, ना तुम तदिंद्रियाणाम। इन इंद्रियों को छोड़ो मत मनोरंजन करने के लिए, बहुत दुष्ट है, सच्ची मानिए। ये केवल हृदय जलाती रहती है, कुछ नहीं है पूरे त्रिभुवन में, कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रिया मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे सुबह सूर्योदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे, तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में रेत में ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है, और जब ये लगता कि रास्ता बदले, तो लगता चलो आगे तक चलते हैं, और जब जाते तो रेत मिलती, तो लगता यहाँ तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है, तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है, जान नहीं पाती, और इनके भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देती। मनोरंजन, केवल मनोरंजन। मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में रंजन कर रहा करे। हे सके, ना गुरु कदिंद्रियाणाम। इन इंद्रियों को मत छूट दो, नहीं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगी। सदा विधेहि बहुगंजनम। जैसे बने वैसे इनकी विषयों से प्रीति को तोड़ दो, हठपूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा ये मिटा दो, तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे। विधेहि बहुगंजनम, बहुगंजनम। जैसे बने तुमसे वैसे हठपूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, जैसे बने बचो। इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रिया बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना। पहले उत्साहित करते फिर ये डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको, जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है, तभी वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता। ध्यान रखना, हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता भय शोक इनकी हो, ऐसे क्रम बाई क्रम, कभी चिंता में डूबा हुआ है, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेहि बहुगंजनम। हे मित्र, जैसे बने वैसे पापाचरण न होने पावे, इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो। ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वथा। किसी से भी आसक्त न होने पावे, किसी से ममता किसी से न होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति। रीति निवाहत अपनी श्रवण कथन परिति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन, यही हमारे जीवन। वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवण इंद्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से, और प्रेम होता है भगवत भाव से। माँ में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल कोई भावना ही नहीं है, सब में भगवान है। जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइड्रोजन में गई, तो प्रकाश बन के चमक रही। वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही है, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही है। बिजली के गुण नहीं है, ये यंत्रों के गुण है। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है, ये सब शरीर और कर्म इनके प्रभाव से परमात्मा तत्व निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है और उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है, परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्मा तत्व को मान करके प्रीति करनी। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। यानी बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है, तब मानता है। और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है, मानकर जान जाता है। श्रीपाद करें प्रणय भंजनम सर्वथा। ममता किसी से न होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो। हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हट करके हमारी आज्ञा को उल्लंघन मत करो। श्रीपाद करें, बड़े कृपालु है महापुरुष। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादि के वपुर जय समी हया निवस वत्स वृंदावन। ए भाई, ये वपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन है। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन किसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। नाम जप हो रहा, धर्मपूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव, आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा। पक्का समझ लीजिए, मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हट करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावे? तो बोले आओ श्री धाम समी हया निवश वत्स वृंदावन। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो। खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में। किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके, ये केवल मानव योनि में है। जब तक उपासक भगवत भक्तों में महत्व बुद्धि नहीं रखता तब तक बड़ा मुश्किल है परमार्थ में आगे बढ़ना।
भक्तों के प्रति बड़ा पूज्य भाव। संत वैष्णव किसी भी संप्रदाय के हो, संप्रदाय का मतलब मार्ग है। कभी कभी देखते हैं एक वैष्णव दूसरे संप्रदाय के वैष्णव को ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे कोई बहुत महत अपराधी को देखा जाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम कृष्ण नाम जप करते हो? क्या तुम कंठी धारण किए हो श्री कृष्ण की? तुम कंठी धारण करने वाले वैष्णव होकर भगवान नाम जप, कोई नाम जप कर रहा हो, वो शिव शिव बोल रहा हो, तो हमारे श्री कृष्ण का ही नाम शिव है। श्री कृष्ण ही शिव है। शिव परम कल्याण, परम मोक्ष, परम आनंद। चाहे निर्गुण भाव से देखो चाहे सगुण भाव से, वो एक तत्व है। द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और बुद्धि राग द्वेष से युक्त होने के कारण परमार्थ में है, पर राग द्वेष निवारण नहीं कर पाए, तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को द्वेष बुद्धि से दे। ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सांसारिक प्रपंच का राग छूटना ये मानो 50 ग्राम उलझा हुआ सूत है, लेकिन परमार्थिक उलझन ये एक मन कच्चा सूत उलझा हुआ है। संप्रदाय बने हैं भगवत प्राप्ति के लिए, झगड़ा के लिए नहीं बने। संप्रदाय ना कोई छोटा है ना बड़ा, सब भगवान से जुड़ने वाले। बोलो, एक परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी के दर्शन करते हैं, एक इस्कॉन से आकर मुड़कर ऐसे जाते हैं, एक आगे निकलते हैं जाकर के बीच वृंदावन, और एक आते हैं मथुरा से अटल्ला चुंगी, एक आते हैं यमुना एक्सप्रेस, क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं उधर से आते हैं। सब या तो बिहारी जी है तो सबकी चरण वंदना है, क्योंकि बिहारी जी जा रहे हैं, हमारी प्यारी जी के महल में आए हैं। इसलिए संप्रदायवाद लगा करके राग द्वेष करना ये बहुत ही अल्पज्ञता का स्वरूप है। उपासक शरणागति की दिव्यता को समझे। बहुत महिमा शरणागति की है। अगर तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम घर परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया, सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज, ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती। कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी वैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और श्री कृष्ण अर्पणम वस्तु, सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती है। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, ये जीवन इसीलिए मिला भगवत प्राप्ति के लिए। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेन, सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म युक्त आचरण करो, घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो, समस्त संपत्ति आचरण व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो, रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा। अगर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा किया तो तुम्हारे समस्त अनर्थ और पापों का नाश हो जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्या साचेत युक्तम न शक्यते। वैसे सिद्धांत है किसी का संग मत करो, असंगोहम पुरुषा। किसी का संग, महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है, ये महाभागवत जन। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज, सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण घर परिवार भगवत अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणमस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो। कैसे संग का? बोले संगम त्यजेत मिथुनाव्रतिनाम मोक्षो, जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है। एक आपकी रसेंद्रिय, एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त सुख में जो मगन, शब्द और श्रवणेन्द्रिय संयोग के प्राप्त से, शरीर और जनेन्द्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो श्वास से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते तो सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्रिय से हो। संगम त्यजेत मिथुनव्रतिनाम मोक्षो, जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, उस शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे। न विषय संग, न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शासदभी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम। फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो, जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे स्त्री पुरुष घर गृहस्थी कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। शासदभी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते तो बोले संग करो। फिर किसका? बोले शासदभी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संघर्ष भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो बहुत रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं
स्त्री आदि परिवार जो भी है, सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता, किसी को प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जान रहे, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो प्रेम से, ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते क्या मानते हैं। ये लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है, तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया कि आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है। नहीं, इतने में तो नहीं होगा। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो? क्या है तुम्हारे लड़के में कौन सी खास सी बात है? केवल लिंग परिवर्तन ही तो, स्त्रीलिंग में, पुरुष लिंग में। वो उसकी संतान है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे रहा है, जो भेंट दे दे अपनी पुत्री को भाव से, वो बात अलग। तो वो अपने को गर्व मानते कि लड़का हो गया तो इतना दहेज लेंगे, और पर्चा ऐसे बनाते जैसे दुकान वाला व्यापारी पर्चा बनाता है, इतना इतना इतना, अब ले लो। तो ऐसे दूल्हे का हाथ पकड़ करके लड़की वाले को घर ले जाना चाहिए, राधेश्याम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। कैसा विचार समाज का है? तुम अपनी कमाई से सुखी नहीं होना चाहते, वो अपनी पुत्री दे रहा है, कुछ ना कुछ भाव से अपनी पुत्री को दे रहा है, तुम्हारा क्या भाव है? लड़के पक्ष वाले ऐसे गर्व में होते मानो त्रिलोक विजयी हो गए हो, लड़का हो गया। इसलिए हमारे समाज की धारणाएं पापों को बढ़ावा दे रही है। पुत्री हुई तो उसको किस भाव से देखा जाता है? किस भाव से? अगर लड़की हो तो पैदा कहां से हो? विचार कीजिए। तो तुम्हारी जो पत्नी बनी हो तुम्हारे समान है, 1 इंच भी तुमसे कम नहीं है किसी बात में। ईश्वर का तत्व जो तुम्हारे हृदय में, उसके हृदय में जो पांच भौतिक दे तुम्हारी, वो उसकी दे, वो अपने घर का त्याग करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। तो चाहिए कि तुम्हें प्यार के द्वारा अनुकूल, भार्यादि अनुकूल चेत कार्य भगवत क्रिया। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। किसका परिवर्तन प्रेम से नहीं हो सकता है? कभी समाज में अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये दहेज लेना नर्क जाने का कार्य है, बोले अमुक ने दहेज उन्होंने मांगा नहीं था, स्वतः अपनी पुत्री के लिए दिया था। किसी को भी अगर हमारे व्यवहार में पुत्री के साथ बहुत सी सामग्री उत्साह के साथ देने का भाव तो उनके पास है और उन्होंने दिया अपनी पुत्री को, तो आपने मांगा तो नहीं, वर पक्ष ने मांगा तो नहीं, आज बेचा जाता है। कैसी समाज की दुर्व्यवस्था है। ना सत्संग सुनते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। तो बच्चियों के प्रति कितना निकृष्ट भाव आ गया कि एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य। कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की? अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते? वो मां है, वो देवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। चलो पापा हमारे यहाँ बूढ़े पिता के लिए बेटी तैयार है प्राण देने की। और बेटियों के प्रति भाव यहाँ शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भार्यानुकूलश्च, वो तुम्हारी अर्धांगिनी। तुम उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो तुम्हारे को कभी अनुकूलता की वजह प्रतिकूलता में आ जाए। और आप ध्यान रखना, ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। जब देखा कि बेटियों की ऐसी अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा भाव, तो काम ऐसी कि तुम हटा ही नहीं सकते हो। आगे की समझ रहे होगे चर्चा, इस बात को समझो। तुम पाप करोगे, तुम्हें भुलाने के लिए उसी जीवात्मा को भेजा जाएगा, वैसे रूप में भेजा जाएगा कि तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। ये जो घर गृहस्थी में भ्रूण हत्या गर्भहत्या में प्रार्थना करते हैं, आज वो समय नहीं कि बेटी हुई तो तुम्हें माथे पे हाथ रखना। आज राष्ट्रपति बनी बेटी भारत की। हम बार बार कहते हैं, अभी क्रिकेट मैच की पूरी बेटियां ही आई थी, बहादुर एक सेना नायक आई थी, होश उड़ जाए उसकी दृष्टि मिलाने में। ये शेरनी भारत की दैवी शक्ति है। कैसा विचार बन रहा है? पति अपने को भगवान समझता है, पत्नी को भगवत भाव में नहीं देखता है। कल है, अशांति बदमशी रहती है। अब अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ही ऐसी है, तो आज तुम बहुत सीधे साधे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि उस देवी के रूप में आई, हर प्रतिकूलता तेरे सामने। अगर आप अनुकूल चलना नहीं सीखोगे तो भगवान का विधान ऐसा है कि तुम्हें हर कदम पर दुख प्रदान करेगा। समान भाव। इसलिए भगवान शिव ने दिखाया कि आधा शिव तो आधा शक्ति, यही स्वरूप, सब शिव स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है, यही होना चाहिए। अर्धांग पे विराजमान अम्बा और इधर भगवान शिव, इधर अम्बा का स्वरूप वही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही पत्नी के रूप में शास्त्र आज्ञा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। भार्यादि अनुकूलश्च, पहले पत्नी को अनुकूल बनाओ, भगवान को अनुकूल बनाने के लिए परिवार में भगवत भाव पहले लाओ। कलह अशांति है, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं आज हमारे जो भागवतिक प्रेम की तरफ चलने की बात जाने तो सांसारिक प्रेम का नाश हो रहा है। ये जो चला है ना आजकल, बच्चा बच्ची का इधर उधर का भाव, ये सब ये प्रेम का प्यार का नाश कर रहा है। जो समर्पण होना चाहिए वो बिल्कुल बहुत सावधान, दोनों पक्ष को सावधान होने की जरूरत है। भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे करनी है तो बता रहे हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेत कार्ये भगवत क्रिया, दोनों मिलकर के भगवत क्रिया करो। पति पत्नी मिलकर धर्म अनुष्ठान करते हुए, घर गृहस्थी के कार्य भगवत समर्पित करते हुए, दोनों नाम जप करते हुए। देखो अभी ये जो आप गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात करते हैं, आपका नाश कर देगा, आपको पता नहीं। ऐसी जगह आपको पीटेगा कि आप न बता पाओगे ना रो पाओगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये जो गर्भस्थ शिशुओं के साथ अत्याचार होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। महान तेजस्वी स्वस्थामा ब्रह्म ऋषि गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर प्रहार किया तो ब्रह्म तेजहीन करके मुंडन करवाकर आज भी वो त्राहिमाम बोलता हुआ जहां भी होगा स्वस्थामा, आज भी वो परेशान घूम रहा, केवल गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करने के कारण। और आप तो प्रयोग क्या तो मार देते हो, आप नष्ट कर देते हो। सत्संग में आए इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर गर्भ हत्या की तो उसका प्रायश्चित कर लो, और भूल से भी आगे कभी ऐसा मत करना, संयम से रहो।
ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें पापाचरण हो जाए और भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा उत्साह ही कभी न बने, ऐसे पाप बन जाए। हरियादि अनुकूलश्च, ये हम इसलिए कि कई घटनाएं देखे। हम निबुआ घाट कानपुर में गंगा के किनारे प्राय जहां एकांतिक घाट होते थे तो वहां व्यवस्था है, जैसे जो है आश्रम है, तो एक भिक्षा मिल गई, दूर कुटिया कई बनी हुई संतों की खाली है, तो कुछ वर्ष वहां रह जाते थे। वहां रुके तो आसपास के बड़े जो वैष्णव प्रवृत्ति के थे, भक्त प्रवृत्ति के थे, वो प्राय संतों का संग करने आया करते थे। उसमें एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण आते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर आए तो ऐसे जली हुई पूरी आ गई, आधा बहुत सुंदर स्वरूप था, आधा सब जला हुआ। उसकी आकृति देखकर कहा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी इधर सुंदर है ऐसे पूरी सुंदर थी। खूब हमारे पास धन था। उस समय बताया शायद है कि 30-35 वर्ष पहले ब्याह किया था, रुपया लेके खूब। पर वो लोग ऐसे लालची निकले कि एक बार ब्याह के बाद जब दोबारा हमारी बेटी गई तो उन्होंने दहेज के लिए सूचना भेजी। उस समय मोबाइल पर था। फिर हम गए, जो कुछ बना फिर दिया, पर उन्होंने, उन राक्षसों ने बख्शा नहीं। हमारी बेटी को चारपाई में बांधा, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अर्थ के लोभ से आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, जहां गांठ थी वहीं से आग प्रारंभ हुई, जो रस्सी की गांठ थी। अब जलने वाला चेष्टा फौरन खुल गई तो जीना के पास ही चारपाई में, जीना में चढ़ के बगल वाले घर में ऐसे छप्पर में कूद गई और नीचे गई तो वो उनके बड़े भाई का था, जिस भाई का लड़का ब्याह हुआ था उसके बड़े भाई, उनके पास राइफल था। उन्होंने देखा तो तत्काल कंबल से सुरक्षा की और राइफल निकाली।